नमस्कार दोस्तों, शौर्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है जतिन। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 1 यानी कक्षा 6 के प्रथम पाठ के बारे में, जिसका नाम है शब्द परिचय। दोस्तों, इस पाठ में कुछ शब्द हैं, कुछ नवीन शब्द हैं जिनका अर्थ हम जानेंगे और इनका वाक्य प्रयोग करेंगे और इन शब्दों से नए वाक्य कैसे बनेंगे और साथ ही जो इन शब्दों का जो वाक्य बनाया गया है इनका अर्थ क्या है उसको भी हम जानेंगे शब्दार्थ के माध्यम से। और अंत में जो प्रश्न आए हैं इन प्रश्नों के उत्तरों को भी जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा प्रथम पाठ है जिसका नाम है शब्द परिचय भाग 1। तो इसमें हम जो पहला जो आप चित्र देख रहे हैं, इस चित्र को देखिए और इस चित्र के साथ जो ये वाक्य लिखे हुए हैं इनको हम पहले पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है ये वाक्य। एषः कः प्रश्नवाचक है वाक्य। इसमें पूछा गया है कि एषः कः। एषा मतलब यह और कः मतलब कौन या क्या। तो यह कौन क्या है, तो यह जो चित्र आप देख रहे हैं यह क्या है। ठीक है, तो पहले तो प्रश्न पूछा है, उसके बाद दूसरी पंक्ति में ही इसका उत्तर भी दिया है कि एषः चषकः। एषः चषका, चषका यानी गिलास। तो यह क्या है, यह गिलास है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब दूसरा वाक्य पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि किम एषः बृहतः। क्या यह बृहत यानी बड़ा है, तो इसका आंसर क्या दिया है, न। एषः लघु, नहीं यह छोटा है। कौन छोटा है, यह चषका यानी यह गिलास छोटा है, लघु है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं दूसरा वाक्य या दूसरा चित्र। दूसरा चित्र कौन सा है, यह है दूसरा चित्र आप देख रहे हैं। ठीक है, किस चीज का चित्र है, कौन बैठा है यहाँ पे, तो यहाँ बैठा है टेलर। टेलर को और हम क्या कहते हैं, दर्जी, जो कपड़े सिलता है। ठीक है, तो वाक्य देखते हैं क्या लिखा है। सह कह। सह मतलब वह। ठीक है, सह मतलब वह, कह मतलब कौन है। तो वह कौन है, कौन कौन है भाई, यह यानी वह। यह कौन है, यहाँ कौन बैठा है। तो क्या बताया अगले उसमें दूसरे वाक्य में, आंसर दिया है कि सह शौचिकः। वह शौचिका है। शौचिका यानी टेलर है। ठीक है, दर्जी है। फिर क्या लिखा है कि शौचिकः किम करोति। अब भाई शौचिका जो दर्जी है क्या करता है, टेलर। शौचिका किम करोति, किम सह खेलती, क्या वह खेलता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बाद फिर उसका आंसर भी क्वेश्चन के रूप में पूछा है कि क्या वह खेलता है। शौच का दर्जी जो है वो खेलता है, नहीं भाई, दर्जी जो है वो खेलता नहीं है। तो न, यहाँ लिखा है ना न, तो नहीं। सह वस्त्रम सीवति। सह वस्त्रम सीवति यानी वह कपड़े सिलता है। ठीक है बात, सह वस्त्रम सीव्यति। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर भी आपको दो चित्र दिए गए हैं बाद में। तो पहले वाला चित्र देखेंगे। ठीक है, तो पहला चित्र क्या दिया है यहाँ पर भाई, ये दो लोग कौन है भाई, ये लोग। ठीक है, तो किसके बारे में बात की गई है, हम ये वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे। यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए हैं तो देखते हैं क्या है। तो क्या पूछा गया है, एतौ कौ। एतौ कौ मतलब ये दोनों भाई, ये दोनों लोग कौन हैं। ठीक है, तो उसमें आंसर दिया गया है एतौ शुनकहुस्ता। ये दोनों शुनकहु हैं, मतलब कुत्ते हैं। ठीक है, शुनकहु कहते हैं कुत्ते को, शुनका है यानी कुत्ता और शुनकहु मतलब दो कुत्ते। तो ये दोनों कुत्ते हैं। ठीक है, ये डॉग्स हैं। उसके बाद क्या पूछा गया है कि किम एतौ गर्जता। क्या ये दोनों, किम मतलब क्या, ये तो मतलब ये दोनों गर्जता यानी गर्जन करते हैं। भाई गर्जन तो कौन करता है, कुत्ते थोड़ी करते हैं, कुत्ते तो भौंकते हैं। तो गर्जन कौन करता है, शेर करता है। तो ये भौंकते हैं ना, गर्जन नहीं करते हैं। तो किम एतौ गर्जता, क्या यह गर्जन करते हैं, तो ये नहीं, ये गर्जन नहीं करते हैं। क्या करते हैं फिर ये लोग, एतौ उच्चै भुक्कतः। ये दोनों उच्च ही यानी जोर से, ऊंचे स्वर से, भुक्कत यानी भौंकते हैं। तो कुत्ते तो भौंकते हैं, ठीक है, गर्जन नहीं करते, गर्जन शेर करता है। ठीक है, आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं ये वाला चित्र और पढ़ेंगे इस वाले वाक्य को और जानेंगे इन शब्दों का
अर्थ क्या है, क्या कहा गया है भाई यहाँ पर। तो यहाँ पर पूछा गया है तऊ कहू, भाई तऊ कहू ये दोनों कौन है। अब ये दोनों, यहाँ तो दो बॉय बैल हैं और एक ये किसान है। अब देखते हैं किसके बारे में बात की गई है। तो तऊ कहू वे दोनों कौन है, कौन कौन है। तऊ वली वर्दो उस्ता, तो समझ में आ गया, वली वर्दो यानी बैल को कहा जाता है। तो इन दोनों की बात की गई, इन दोनों बैलों की बारे में बात की गई है। तो तऊ कहू वे दोनों कौन है, तो यहाँ पर अगले ही वाक्य में आंसर बताया गया है कि तऊ बलि वर्दौस्ताह, तऊ बलि वर्दौस्ताह, यानी कि वे दोनों बैल हैं। कौन दोनों बैल हैं, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों बैल हैं, ठीक है। फिर क्या पूछा गया है, किम तऊ धावता, क्या वो दोनों दौड़ते हैं। नहीं, वे दोनों दौड़ते नहीं है। कौन दौड़ता है, दौड़ता तो घोड़ा है, ठीक है, अश्व है ना, अश्व घोड़ा दौड़ता है। तो क्या आएगा आंसर यहाँ पर, ना। क्या यहाँ पूछा ना, किम तऊ धावता, क्या वे दोनों दौड़ते हैं, तो नहीं, ना मतलब नहीं। उसके बाद क्या है, तऊ क्षेत्रम कर्षता, तऊ वे दोनों, क्षेत्रम, क्षेत्रम होता है खेत, ठीक है, क्षेत्रम होता है खेत। तो वे दोनों खेत को कर्षता यानी जोतते हैं, खेत को जोतते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। तो अब हमारे पास दो चित्र और हैं। सबसे पहले हम इस वाले चित्र को देखेंगे, ठीक है। तो इसमें जो ये वाक्य है इनको पहले पढ़ते हैं। क्या है वाक्य, एते के, एते के मतलब, एते मतलब ये सब, ठीक है, ये सब यानी ये सब, ये इतने सारे जो हैं ये के यानी क्या है, ठीक है, एते के ये सब क्या है। तो एते स्यूतः संति, स्यूत कहते हैं बैग को, बस्ते को, कोई भी बैग होता है उसको स्यूत कहा जाता है, ठीक है। तो एते के, एते यानी ये सब स्यूतः संति, सूता, स्यूता क्यों लगा है, क्योंकि ये बहुत सारे हैं, एक दो तीन चार है ना, बहुत सारे हो गए, ठीक है। तीन से ज़्यादा को या दो से ज़्यादा को बहुवचन में गिना जाता है। तो ये स्यूता है नहीं, बहुत सारे, तो इसके साथ संति बहुवचन का ही रूप लगेगा, ठीक है। तो एते के, एते स्यूता संति, ठीक है बात। तो समझ में आ गया ये क्या है, ये सब स्यूता है यानी बैग हैं। फिर क्या पूछा है, किम एते हरित वर्णः, कि मतलब क्या, एते ये सब, हरित वर्णः क्या ये सब हरे रंग के हैं, क्या ये सब हरे रंग के हैं। जी नहीं, ये सब हरे रंग के नहीं है। तो फिर ये कौन से वर्ण के हैं भाई, कौन से रंग के हैं, नीले रंग के हैं। ये सब तो नीले रंग के हैं। यहाँ लिखा है नहीं, कि एते हरित वर्ण, नहीं नहीं भाई नहीं, ये हरे रंग के नहीं है। एते नील वर्ण संति, ये तो नीले रंग के हैं भाई, ये स्यूतः, ठीक है, समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। आगे ये वाला चित्र देखिए और ये वाले वाक्य हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या पूछा है, ते के, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, सह तऊ ते रूप चलता है। सा मतलब वह एक, ठीक है, और तऊ मतलब वे दोनों, जो हम कर चुके ऊपर। अब है बहुवचन का रूप, ठीक है। सह मतलब एक वचन, वह वाला, ठीक है, और तऊ मतलब द्विवचन, वे दो, ठीक है। उसके बाद ते यानी वे सब, तो बहुवचन की बात कर रहे हैं हम। तो ते के यानी एक दो तीन लोग हैं यहाँ पर, तो ये सब, भाई ये सब कौन है, ये ते के। अब आंसर भी दिया है यहाँ पर, क्या दिया है, ते वृद्धा संति, ते वृद्धा संति, ये सब जो है वृद्ध हैं, ठीक है, बूढ़े व्यक्ति हैं, वृद्धा हैं। तो आगे क्या पूछा है, किम ते गायंती, क्या ये गा रहे हैं या गाते हैं। नहीं, ते हसंती, ये तो भाई हंस रहे हैं। इनका चेहरा देखो आप, इनका मुंह देखो, स्माइल दिख रही है यहाँ पे, स्माइल दिख रही है, बिल्कुल स्माइल दिख रही है। तो ये तीनों हंस रहे हैं, तो ते हसंती आएगा, ठीक है। हंसने को हंस, हंस धातु में यूज करते हैं, हस्ती बनता है, लेकिन ये बहुत सारे हैं तो हसंती बनेगा। क्या बनेगा, हसंती, जो यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है बात, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब हैं हमारे शब्दार्थ, ठीक है। तो शब्दों के अर्थ को जानते हैं। हमने बताया था चषकः यानी गिलास, ठीक है, ग्लास बोलते हैं इंग्लिश में। फिर बृहत यानी बड़ा, लार्ज, ठीक है। शौचिका यानी दर्जी, टेलर, ठीक है। फिर खेलती यानी खेलता है, प्ले गेम्स। फिर सीव्यते यानी सिलाई करता है, सिलता है। शून्य को बताया तो दो कुत्ते, ठीक है, टू डॉग्स। फिर गर्जता है यानी गरजते हैं, शोर मचाते हैं। उच्च यानी जोर से, लाउडली, ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को। फिर आगे चलते हैं, आगे भी कुछ शब्द हैं।
तो अब ये वाले शब्द देखते हैं, ठीक है, इनका अर्थ क्या है। एतऊ, एतऊ का अर्थ बताया था ये दोनों, बुक्कता यानी भौंकते हैं, बलिवर्दऊ यानी दो बैल, ठीक है, धावतः यानी दौड़ते हैं, कर्षतः यानी जोतते हैं या जोत रहे हैं, वृद्धः यानी बूढ़े, ठीक है, देखा था ना 3 लोग थे बूढ़े, ठीक है, गायंती गाते हैं, गायन करते हैं, हसंती हंसते हैं, ठीक है। ये जो गायंती और हसंती शब्द हैं ये बहुवचन में प्रयोग हो रहे हैं, ठीक है। एक वचन में अगर प्रयोग करेंगे तो गायती बनेगा और हसंती की जगह हस्ती बनेगा, ठीक है। तो ये बहुवचन में है यानी गाते हैं और हंसते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या है, स्यूताहा यानी थैले, बहुत सारे हैं, थैले यानी बैग, ठीक है, बताया था ये बैग को कहा जाता है स्यूताहा। उसके बाद है हरित वर्णः यानी हरे रंग के, और नील वर्णः यानी नीले रंग के। तो ये थे हमारे शब्दार्थ, ठीक है। अब देखते हैं अभ्यास कार्य। तो भाई अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न क्या है, उच्चारणम कुरुतः। तो आपको इन सभी शब्दों का उच्चारण करना है। किसका, पहला क्या है, छात्रः, ठीक है, क्या है, छात्रः, गजः, गजः, फिर घटः, फिर शिक्षकः, मकरः, दीपकः, मयूरः, विडालः, अश्वः, शुकः, मूषकः, चंद्रः, बालकः, चालकः, गायकः। अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक है, क्योंकि ये सभी जो हैं क्या है, सबके लास्ट में आ रहा है यहाँ, ठीक है, जितने भी ये शब्द हैं यहाँ पे सबके लास्ट में आ रहा है, ठीक है, और ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक है। अब दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। पहले प्रश्न में ही दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा भाग क्या है इसका, इसमें है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। अब आपको चित्र देख करके पदों का उच्चारण करना है, जो पद हैं, जो शब्द दिए उनका उच्चारण करना है। तो भाई ये चित्र में कौन बना है, किसान, किसान को क्या कहते हैं, कृषकः, ठीक है। फिर उसके बाद ये कौन है, ये है बैल, बैल को क्या कहते हैं, वृषभः, ठीक है, क्या कहते हैं बैल को, बैल को कहते हैं वृषभः, ठीक है। उसके बाद ये कौन है, भल्लूक यानी भालू, तो इसको क्या कहते हैं, भल्लूकः, ठीक है। फिर ये क्या है, मेंढक, मेंढक को क्या कहते हैं, मंडूकः, ठीक है। फिर ये कौन है, कबूतर है भाई, ये तो कबूतर है, कबूतर को क्या कहते हैं, कपोतः, ठीक है। फिर ये कौन है, ये क्या है, ये पलंग है भाई, डबल बेड, ठीक है, या सिंगल बेड, कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पे। तो ये इसको क्या कहते हैं, पर्यंकः, ठीक है, ये है पर्यंकः। फिर ये क्या चीज़ है भाई, ये है हमारा टेलीफोन, ठीक है, टेलीफोन, जिसको क्या कहा जाता है, दूरभाषः। ये कौन है भाई, ये है कौवा, तो इसको काकः कहते हैं। फिर ये कौन है लास्ट में, ये है शौचिका, ठीक है, शौचिका यानी दर्जी, टेलर, ठीक है। तो अब हमने पहला प्रश्न कंप्लीट कर लिया, आगे चलते हैं। तो भाई अब हमारा है दूसरा प्रश्न का क, ठीक है, जिसका है नाम क्या है प्रश्न, वर्ण संयोजनेम पदम लिखत। तो भाई वर्ण संयोजन करके इनका पद लिखना है, कि भाई इनको जोड़ करके संयोजन करके कौन सा शब्द बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये एग्जाम्पल दिया गया, उदाहरण दिया है, च जमा अ, श जमा अ, जमा क जमा अ, तो क्या बना है, च श क, ठीक है, क्या बना है, च श क, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर ऐसे ही अगला शब्द जो है भाई, अब इसका हमें करना है, ये क्या लिखा है, स जमा औ जमा च जमा ई, स उ सौ च ई ची क जमा अ, शौचिकः, ठीक है, ठीक है, चिकः, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। आप इसको यहाँ पर बॉक्स में लिख लीजिएगा, ठीक है, या अपनी नोटबुक में लिख लेना। फिर अगला क्या है, श जमा उ, शु, न जमा अ, न क जमा अ, तो ये क्या बना भाई, शुनकऊ, ठीक है, शु न कऊ, ठीक है, शुनकऊ बनेगा ये। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारे पास अगला, ध जमा आ, धा, व जमा अ, व, त जमा अह, धावतः, ठीक है, क्या बनेगा ये, धा व तह,
ठीक है, इसको यहाँ बॉक्स में लिख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो है हमारे पास क्या है, व धन री जमा द जमा ध जमा आ। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, वृद्धा, वृद्धा। ठीक है, इस तरीके से बनेगा ये। आप ऊपर पाठ में से भी देख सकते हैं, जो हमने पढ़ा था अभी, वहाँ पे भी ये शब्द मिल जाएगा। ठीक है, उच्चारण भी हमने किया है, तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा। आप इसको बॉक्स में लिख लीजिएगा। अगला शब्द क्या है, अगला क्या है हमारे पास, ग जमा आ। ठीक है, उसके बाद य जमा अ, फिर न जमा त जमा ई। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ना मतलब एक है तो अकेला, तो ये आधा है, तो क्या बनेगा इसका, इसका बनेगा गायंती, गायंती। इसको बॉक्स में लिख लेना। ठीक है, अब खा वाला देखते हैं। खा में क्या है, पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं उदाहरण दिया है यहाँ पर यथा करके, यहाँ पर दिया है लघु शब्द। ठीक है, लघु कैसे बना है, ल जमा ल जमा घ जमा उ, लघु। तो इस तरीके से अब आपको यहाँ पर लिखना है, बताना है नीचे। देखिए भाई, पहले क्या है, सीव्यति, तो सीव्यति का बनेगा स। ठीक है, स जमा बड़ी ई जमा व, आधा है, जमा। ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं जा रहा है, मैं साइड में लिख देता हूँ। व के बाद आएगा जमा य जमा, फिर त आधा जमा ई। ठीक है, छोटी ई आएगी यहाँ पे, छोटी ई आएगी। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे तो क्या बनेगा, सीव्यति। क्या बनेगा, सीव्यति। ठीक है, उसके बाद क्या है, वर्णः। क्या है, वर्णा शब्द है, इसको कैसे लिखेंगे भाई, इसको कैसे वर्ण विच्छेद करेंगे, इसको करेंगे व। ठीक है, व आधा, फिर अ जमा अ। ठीक है, फिर जमा र, आधा। ठीक है, उसके बाद जमा ण, यहाँ नीचे लिख लेते हैं, जमा ण, फिर जमा आह। ठीक है, आ के साथ विसर्ग भी आएगा, तो क्या बनेगा, वर्णः। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है भाई कुक्कुरऊ। ठीक है, कुक्कुरऊ तो भाई बहुत बड़ा हो गया, इसको कैसे लिखेंगे, कुक्कुरऊ को लिखेंगे क जमा उ जमा क जमा फिर क। ठीक है, दो बार का आएगा यहाँ पर लगातार, क फिर जमा उ, फिर जमा र, फिर जमा। ठीक है, तो यहाँ रा है, फिर इसके बाद ये जमा का निशान पूरा नहीं हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा लास्ट में, ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पर औ। ठीक है, कुक्कुरऊ बनेगा। ठीक है, कुक्कुरऊ क्या बन गया, कुक्कुरऊ। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा। फिर क्या है अगला शब्द, मयूरः। मयूरः कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। मयूरः का वर्ण विच्छेद क्या होगा, म आधा जमा अ। ठीक है, जमा य आधा। ठीक है, जमा बड़ा हुआ आएगा। ठीक है, दीर्घ ऊ जमा र जमा आह। ठीक है, तो ये विसर्ग भी आएगा आ में, यहाँ पर लिख देते हैं लास्ट में, आ जो आएगा आ के साथ विसर्ग भी आएगा। ठीक है, तो ये बनेगा मयूरः। फिर क्या है, बालकः। बालका है, बालका में ब। ठीक है, जमा आ जमा ल जमा अ जमा क जमा अह। ठीक है, आ के बाद दो विसर्ग भी आएंगे, आप लगा लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे है अब हमारे पास तीसरा प्रश्न, जिस क्या है, उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ठीक है, उदाहरण को देख करके रिक्त स्थान को पूरा करो। भाई उदाहरण क्या है हमारे पास, उदाहरण है चषकः चषकौ चषकः। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये हमारे पास उदाहरण है, तो इसके साथ हमें इसको समझ करके देख करके लिखना है। तो क्या होगा भाई,
आपको रूप देखने हैं, चषका चषको चषकाहा, वैसे ही होंगे सारे ये रूप, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पहला क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है। उसके बाद यहाँ दिया है बलिवर्दो और यहाँ कुछ नहीं दिया है। तो क्या बनेगा भाई, बलिवर्दो का पहला क्या बनेगा, जैसे चषका है तो वैसे क्या बनेगा, तो क्या आएगा यहाँ पर बलिवर्दः, ठीक है, बलिवर्दः, दो विसर्ग भी आएंगे, ठीक है। तो ये आएगा यहाँ पर। उसके बाद ये तो हो गया। अब दूसरा तो है ही सही, ठीक है, बलिवर्दो। उसका तीसरे बहुवचन में क्या आएगा, बहुवचन में क्या आएगा, बहुवचन में आएगा बलिवर्दः, ठीक है, बलिवर्दः, विसर्ग आएगा जरूर यहाँ पे। फिर अब उसके बाद दूसरा क्या है हमारे पास करने के लिए, दूसरा है शुनकः। इसमें पहले का एक वचन का दिया है, द्विवचन और बहुवचन खुद लिखना है। तो शुनकः क्या होगा, शुनकौ, पहले खालिस्तान में क्या आएगा, शुनकौ, ठीक है, औ की मात्रा आएगी यहाँ पे। फिर द्विवचन हो गया। अब बहुवचन में क्या आएगा, बहुवचन में आएगा शुनकः, ठीक है, बहुवचन में क्या आएगा, शुनकः, ये विसर्ग भी आएगा। फिर अब ये हो गए, अब रह गया ये वाला, ठीक है। इसमें बहुवचन दिया हुआ है, प्रथमा और द्विवचन लिखना है, ठीक है। तो यहाँ मृगः है बहुवचन में, तो प्रथमा में एक वचन में क्या होगा, मृगः, ठीक है, मृगः होगा। फिर द्विवचन में क्या होगा, मृगौ, मृगौ, ठीक है। ये हो गया भाई, ये भी हो गया। अब आएंगे इस पे, ठीक है, शौचिका वाले पे। शौचिका में भाई द्विवचन दिया हुआ है, प्रथम एक वचन यानी, और बहुवचन लिखना है। तो शौचिका का क्या होगा, सॉरी शौचिकौ का क्या होगा, एक वचन, शौचिकौ, शौचिका होगा यहाँ पे, शौचिका, ठीक है, लिखा सही है लेकिन गलत बोल दिया। तो शौचिका होगा एक वचन, द्विवचन में शौचिकौ, और बहुवचन में क्या होगा, शौचिका, बहुत सारे टेलर, ठीक है, दो से अधिक। तो बहुवचन यानी शौचिका, और आ के बाद विसर्ग आएगा, ठीक है, आप यहाँ पे लगा लेना। उसके बाद लास्ट हमारा क्या दिया है यहाँ पे, अभी ये है मयूरः। मयूरः का एक वचन दिया है लेकिन द्विवचन और बहुवचन नहीं दिया है, तो लिखेंगे इस पे, ठीक है। क्या आएगा मयूरः का द्विवचन, मयूरौ, मयूरौ, ठीक है। उसके बाद इसका बहुवचन क्या होगा, मयूरः, मयूरः, ठीक है, विसर्ग के साथ यहाँ पे ये हो जाएगा खत्म। आगे चलते हैं। अब आगे हमारे पास है प्रश्न संख्या 4, जिसमें क्या करना है, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। भाई चित्रों को देख करके संस्कृत में पदों को यानी शब्दों को इनको लिखना है कि भाई इनको क्या कहा जाता है। तो आइए देखते हैं भाई क्या कहा जाता है। भाई ये पहले कौन है, ये कौन भाई साहब है, क्या कहते हैं इसे कहते हैं हाथी। तो हाथी को संस्कृत में क्या कहा जाता है, गजः, ठीक है, गजः कहते हैं, ओके, ठीक है। बात दूसरा क्या है, कौवा, कौवा को क्या कहेंगे, काकः, ठीक है, काकः, यहाँ विसर्ग आएगा, लगा लेना भाई, लग नहीं रही थी हमसे, ओके। फिर क्या है, चांद है भाई, चांद को संस्कृत में क्या कहते हैं, चंद्रः, ठीक है, यहाँ लिखा नहीं जा रहा है, इस साइड लिखते हैं यार, चंद्रः, ठीक है, चंद्रः, ठीक है, विसर्ग जरूर आएगा यहाँ पे। फिर अब आगे चलते हैं, इसमें क्या है भाई, आपके चौथे प्रश्न में ही 3 चित्र और दिए हैं, इनको क्या कहते हैं भाई, ये क्या है, लौक है भाई, सबसे पहले लौक है, यानी इसको क्या कहते हैं, तालः, ठीक है, हिंदी में ताला कहते हैं और संस्कृत में तालः। ये ल के बाद 2 विसर्ग आएंगे, सॉरी विसर्ग एक आता है, मतलब 2 बिंदियाँ आएंगी, ठीक है, जिसको विसर्ग कहा जाता है। फिर उसके बाद आएगा, क्या है ये, कौन सा भाई जानवर है ये है भालू, ठीक है, भालू को इसको भल्लू का भी कहा जाता है, और इसको क्या कहेंगे हम, रिक्शा, ठीक है, रिक्शा वो चलाने वाला नहीं, रिक्शा शब्द होता है, ठीक है, या तो ये लिख लीजिए रिक्शा, ठीक है, या फिर
या फिर इसको हम भल्लूकः भी लिख सकते हैं, भल्लूकः। ये भालू की बात हो रही है, या ताले की जगह लिख पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये पेन वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, अब आगे लास्ट क्या है भाई, ये तो आपने ज़रूर देखा होगा भाई। कौन है ये तीसरे नंबर पे, ये कौन है भाई? तो ये है हमारी बिल्ली। बिल्ली को क्या कहते हैं संस्कृत में? विडालः। क्या कहते हैं? विडालः। ठीक है, विसर्ग जरूर लगाइएगा। ओके, तो ये हो गया हमारे 4 प्रश्न कंप्लीट। अब आते हैं 5वें प्रश्न पर। इसमें 5वां प्रश्न क्या है भाई, कि भाई चित्र को देख करके उत्तर लिखिए। तो पहला क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है, बालकः किम करोति। ये प्रश्न पूछा गया है, इसके साथ आंसर लिखना है हमें इसका, कि बालक क्या कर रहा है भाई। यहाँ पे तो पढ़ाई कर रहा है, हमें लग रहा है पढ़ रहा है, तो बालकः पठति, ये उदाहरण दिया है। अब इसके आगे के जो वाक्य इनको हमें पूरा करना है, प्रश्न जो पूछे गए उनका हमें जवाब देना है। तो यहाँ पर कौन सा है पहला वाक्य, कि अश्वः या अश्वहु किम करोति, अश्वहु किम कुरुतः, सॉरी। तो यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है उदाहरण वाक्य, कि अश्वौ किम कुरुतः। अश्वौ यानी 2 घोड़े, किम कुरुतः क्या कर रहे हैं, तो अश्वौ धावतः आएगा यहाँ पर, अश्वौ धावतः। यहाँ पर ये लिखेंगे आंसर आप। ठीक है, उसके बाद पूर्ण विराम भी डंडा लगा देना, तब सही माना जाएगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ये वाला देखते हैं भाई, इसमें क्या कहा गया है। इसमें क्या है, कुक्कुरः किम कुर्वन्ति। कुक्कुरः यानी कुत्ते, किम कुर्वन्ति क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं भाई, कुत्ते क्या करते हैं। तो कुक्कुरः बहुवचन आएगा, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ना, दोबारा देखते हैं। कुक्कुरः, कुक्कुरः किम कुर्वन्ति क्या करते हैं भाई, भूखते हैं, तो बुक्कन्ति, बुक्कन्ति। यहाँ पे आधा ना आएगा, ये पेन नहीं चल रहा है यहाँ पे, आप लिख लेना, बुक्कन्ति आपको लिखना आता ही होगा। ठीक है, तो उसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या है भाई, 2 चित्र और दिए गए हैं यहाँ पर। पहला चित्र क्या है, छात्रौ किम कुरुता, छात्र क्या करते हैं, तो छात्रौ गायतः, छात्र गाना गा रहे हैं भाई, खड़े होके सावधान होके, क्या राष्ट्रगान गाते हैं शायद, वही कर रहे हैं। तो छात्रौ गायतः। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे ख़त्म। फिर क्या है भाई, यहाँ पर इस वाले में क्या है, क्या पूछा गया है, कि कृषकः किम करोति। कृषकः किम करोति, भाई कृषक कौन होते हैं, किसान क्या करते हैं, तो कृषकः। ठीक है, कृषिका ऐसे का ऐसा लेना है आपको यहाँ से। ठीक है, और उसके बाद क्या बताना है, क्षेत्र कर्षति। कृषकः क्षेत्र कर्षति या क्षेत्रम कर्षति, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों सही होगा। क्षेत्र कर्षति। ठीक है भाई, कर्ष में ऊपर रा नहीं ले रहा है, ये देखो बड़ी देर में लिया है, तो मैं दोबारा लिख देता हूँ कर्षति यहाँ पर। कृषिका क्षेत्रम कर्षति। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब आगे देखते हैं। अब बाकी तो कंप्लीट हो गए, यहाँ पर ये बचा है भाई, गजहु किम कुरुतः। गजहु किम कुरुतः, भाई गज यानी हाथी, भाई क्या करता है हाथी, हाथी क्या करता है, गजहु। ठीक है, तो हाथी क्या कर रहा है, ऐसे यहाँ पे 2 हाथी हैं। ठीक है, 2 के बारे में पूछा, गजहु किम कुरुतः, तो हाथी चल रहा है, चलते हैं, 2 हाथी है ना, तो गजहु चलतः, सिंपल। ठीक है, यहाँ विसर्ग आएगा चलता हमें। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो भाई अब आ गया है प्रश्न नंबर 6। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, कि भाई पदानि संयोज्य यानी पदों को संयोज्य यानी जोड़ करके वाक्यानि रचयत, वाक्य बनाइए भाई, वाक्य कंप्लीट करने हैं इनको जोड़ करके। कैसे होगा आइए देखते हैं। तो पहले यहाँ नंबर डाल लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 है ये। ठीक है, यहाँ पर भी 5 ही करने हैं। तो गजहा क्या करता है भाई, गजहा कहाँ जाएगा, गजहा गजा गजा गजहा चलंती। ठीक है, तो ये आएगा यहाँ पे भाई। ठीक है, उसके बाद सिंगह। ठीक है, सिंगऊ क्या करते हैं, 2 द्वितीय व्यक्ति है। ठीक है, अब यहाँ गजहा बहुवचन था, तो गजा
चलंती भी बहुवचन शब्द का होगा, ठीक है, ध्यान से करना है। फिर सिंगहु, सिंगहु गर्जता, दो शेरों की बात हो रही है तो दो द्विवचन आता है गर्जतऊ में, ठीक है। उसके बाद गायकः, गायकः एक वचन है तो गायकः गायती, मैंने आपको बताया था जब शब्दार्थ करा रहा था, तो गायती आएगा, बहुवचन होता तो गायंती आता है, लेकिन गायंती है नहीं तो गायती ही आएगा, और गायका एक वचन का शब्द है। फिर है बालकऊ, बालकऊ पठता, दो बालक क्या कर रहे हैं, पठता यानी पढ़ते हैं। फिर है मयूरः, मयूरः यानी बहुवचन, मयूरा साफ दिख रहा है, मयूरः नृत्यन्ति, मयूर नाचते हैं, ठीक है। बहुत आसान था ये, समझ में आ गया होगा, पेपर में आता है, पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं, इसको ध्यान से करिएगा। आगे चलते हैं। ओ भाई साहब, अब आया प्रश्न संख्या 7 और 8, ठीक है। तो उसमें क्या है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बहुत आसान है ये भी। मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, की मंजूषात यानी ये जो दिया है ना, ये बॉक्स दिया है, इसमें से आपको शब्द चुन करके, चित्वा यानी चुन करके रिक्त स्थान को पूरा करना है भाई, भरना है रिक्त स्थान। तो पहला क्या है, मयूरः, मयूरः क्या आएगा, नृत्यंती, अभी हमने किया ना छठे क्वेश्चन में, तो ये आएगा क, ठीक है। तो ये जो मयूरा है इसके साथ आएगा नृत्यंती, ठीक है, क में आएगा नृत्यंती। तो दूसरा क्या है, गजऊ, ख, गजऊ, गज भाई क्या करता है, चलता है, ठीक है, तो 2 गज हैं तो गजऊ चलता आएगा इसमें, 2 यानी ख वाला आएगा इसमें, ठीक है, यहाँ आएगा चलता, ठीक है, ओके। उसके बाद है ग, वृक्षः, वृक्षः भाई, अब वृक्ष क्या करते हैं, वृक्ष भाई फल देते हैं तो फलंती आना चाहिए यहाँ पर, वृक्षः फलंती, फल देते हैं, फलते हैं वृक्ष, तो यहाँ पर आएगा फलंती, ठीक है बात। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर क्या है, सिंगहु, सिंगहु गर्जतः आएगा, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, सॉरी घ, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा घ, सिंगहु किम करोति गर्जतः, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ रहा होगा सब। तो आगे चलते हैं। आगे क्या है, वानरः, वानरा भाई, वानर क्या करते हैं, वानर भाई बंदर तो भाई खाते हैं, ठीक है, खाते हैं बंदर का, जब भी देखा वो केले खाते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो वानरः खादती, ठीक है, खादती आएगा इसमें, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, आगे क्या है, अश्वः, अश्वः किम करोति, अश्वः धावती यानी दौड़ते हैं अश्व, कितने अश्व हैं, एक ही है, अश्व धावती एक वचन का आएगा धावती शब्द, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है संख्या 8। अब इसमें क्या करना है भाई, सह तौ ते इत्येभ्य उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कि भाई सह तौ और ते इन तीनों को उचित रूप से सर्वनाम पद में चुन करके रिक्त स्थान को पूरा कीजिए, ठीक है भाई। तो क्या करना है यहाँ पर, सह तौ ते का प्रयोग करना है वाक्य के अनुसार। तो जैसे अश्वः धावती ये एक वचन का है तो सह एक वचन आएगा, हमें बताया था, सह तौ ते, सा एक वचन, तौ द्विवचन, ते बहुवचन, ठीक है। तो उसके बाद है क्या है, गजः चलंती, तो यहाँ पे आएगा ते, ठीक है, ते चलंती आएगा, ये लिखा नहीं जा रहा है, मैं साइड में लिख देता हूँ इसको, यहाँ पर ते, ठीक है। उसके बाद क्या है, छात्रौ पठतः, छात्रौ दो छात्र हैं तो क्या आएगा, तौ द्विवचन आएगा, तौ पठतः, ठीक है। फिर क्या है, फिर है वानराः क्रीडन्ति, वानराः बहुवचन है तो आएगा ते, ते क्रीडन्ति यहाँ पर बनेगा, ठीक है। फिर क्या है, गायकः गायति, ठीक है, गायकः गायति एक वचन का है तो एक वचन में क्या आएगा, सह गायति, ठीक है, ये विसर्ग के साथ आता है, लिखा नहीं जा रहा है तो बाहर से लिख देते हैं, सह गायति बनेगा यहाँ पर घ में, ठीक है। उसके बाद क्या है लास्ट, मयूराः नृत्यन्ति, मयूराः बहुवचन हो गया तो क्या आएगा, ते नृत्यन्ति, ठीक है, बात समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पर पाठ के अंत में कुछ ध्यातव्यम लिखा है, यानी ध्यान रखने योग्य बातें हैं जिनको हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी हम इसको जान लेंगे तो आगे हमारे चीज़ें काम आएंगी। तो 3 बातें क्या हैं जानते हैं। क, संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति, कि संस्कृत में कितने लिंग होते हैं,
त्रीणि लिंगान, यानी 3 लिंग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो लिंग? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग 3 लिंग होते हैं। कहाँ पर? संस्कृत में। ठीक है, फिर दूसरा क्या है? ख, संस्कृते त्रय पुरुषाः भवन्ति, संस्कृत में 3 पुरुष भी होते हैं। ठीक है, कौन कौन से पुरुष? यहाँ पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, उसके बाद संस्कृत में 3 वचन भी होते हैं। कौन से? एक वचन, द्विवचन, बहुवचनम च। ठीक है, ये हमने पढ़ लिए हैं, आगे और भी अच्छे से बताए जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा, प्रश्नों के उत्तर आपको समझ में आ जाएंगे, आप इनको कर लीजिएगा। कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।